अस्सलाम वालेकुम। बेटा, पेपर में हमारा अमूमन क्वेश्चन आता है कि साबित कीजिए कि असर कीमत बराबर होता है असर इस्तबदाली जमा असर आमदनी, प्राइस इफ़ेक्ट इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट के। जैसे कि अमूमन हम कहते हैं कि जब प्राइस कम होती है तो हमें पता है कि तलब में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कीमत में कमी आती है तो तलब में इजाफ़ा ही क्यों होता है। क्या वजह है कि तलब बढ़ जाती है, क्यों लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं जब कीमत में कमी आती है। उसकी दो वजूहत होती हैं कि जब प्राइस कम होती है तो तलब में इजाफ़ा इसलिए होता है क्योंकि आमदनी असर की वजह से हमारी इनकम तो उतनी ही होती है, लेकिन जब प्राइस कम होती है तो हम उतने ही पैसों में पहले से अब ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। जैसे एक मार्कर है, ये मार्कर अगर 5 रुपये का है, आपकी इनकम 50 रुपये है, हम 50 रुपये में 5 रुपये का एक मार्कर है तो हम 10 मार्कर ख़रीद सकते हैं। लेकिन यही मार्कर अगर 5 की बजाय 2.5 रुपये का हो जाए तो जहाँ हम 10 मार्कर ले सकते थे वहाँ हम 50 रुपये में 10 की बजाय 20 मार्कर ख़रीद सकते हैं। जिसे हम कहते हैं असर आमदनी। तो जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर तलब बढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दियर रियल इनकम। हमारी सेकेंड इसकी रीज़न है असर इस्तबदाली या सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट, कि जब एक चीज़ महंगी हो रही हो तो बाज़ार में उसके बहुत सारे नेमुल बदल और भी होते हैं। अगर एक टूथपेस्ट महंगा हो गया है तो अगर वो नहीं है तो हम उसकी जगह कोई और इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक साबुन महंगा हो गया है, लाइफबॉय महंगा हो गया है तो हम लाइफबॉय छोड़ के सेफगार्ड ले लेंगे। इसे हम कहते हैं असर इस्तबदाली, कि अगर एक शय की कीमत में इजाफा हो रहा है तो हम उसकी तरफ में कमी ला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था असर इस्तबदाली में कि जब आप असर इस्तबदाली पढ़ते हैं तो असर इस्तबदाली में प्राइस कम होने पे आप एक्स शय की तलब में इजाफा करते हैं वाई शय की तलब में कमी लाकर। जब एक चीज़ सस्ती हो रही है तो आपने उसको ज़्यादा लेना है। ज़्यादा क्यों लेना है, ज़रूरत तो उतनी होती है, लेकिन वाई शय की तलब में कमी लाकर आप एक्स शय की तलब में इजाफा कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अमूमन इस तरह से होता है कि आपने साबित करना होता है कि असर कीमत बराबर है असर इस्तबदाली जमा असर आमदनी। 3 डिफरेंट गुड्स के केस में आपने इसको सॉल्व करना होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इन केस ऑफ गिवन गुड्स। इन्फीरियर, गिवन एंड नॉर्मल गुड्स में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी अशिया जिनकी कीमत कम होने पे उनकी तलब में इजाफा हो जाए और कीमत बढ़ने पे तलब में कमी आ जाए, उन्हें हम नॉर्मल गुड्स या आम अशिया का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसी अशिया जैसे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि कीमत कम होने पे अगर तलब बढ़ जाए और कीमत बढ़ने पे तलब में कमी आ जाए, हम उन्हें नॉर्मल गुड्स कहते हैं। लेकिन गिवन गुड्स के केस में कीमत कम होने पे तलब में इजाफा तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स हमारी घटिया अशिया होती हैं। घटिया अशिया अगर मज़ीद सस्ती हो जाएं तो उनकी तलब में इजाफा तो होगा, लेकिन पूरी दुनिया भागी दौड़ी नहीं पहुंच जाएगी उन अशिया को ख़रीदने के लिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि टोटा चावल अगर सस्ते हो जाएं तो तलब तो बढ़ेगी लेकिन बेतहाशा नहीं बढ़ जाएगी। जबकि गिवन गुड के केस में काम उल्टा हो जाता है। गिवन गुड के केस में प्राइस कम होने पे उल्टा डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों इफ़ेक्ट्स को जहन में रखते हुए हमने ये डायग्राम सेट करनी है। डायग्राम मैंने पिछली पेज पे बनाई है, वो आपकी नॉर्मल गुड की डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने आपके सामने ये बनाई थी, ये दोनों सेम डायग्राम्स हैं। ये आपकी नॉर्मल गुड्स की डायग्राम है कि नॉर्मल गुड के केस में जब प्राइस कम होती है तो तलब बढ़ जाती है, लेकिन जब हम इन्फीरियर गुड्स की बात करेंगे, अगर एक्स से मैंने इन्फीरियर गुड ली हुई है तो इन्फीरियर गुड के केस में प्राइस कम होने पे तलब तो बढ़ेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले की गिवन गुड्स की, तो गिवन गुड्स के केस में प्राइस कम होने पे उल्टा तलब में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी अगर डायग्राम बनाएंगे तो हम किस तरह बनाएंगे। आपके सामने मैंने प्राइस ऑफ एक्स कम की है। एक्स प्राइस कम होने से मेरी बजट लाइन रोटेट हो गई है, मेरी नई लाइन बन गई है, AB1 न्यू लाइन बन गई है। इस तब्दीली असर मालूम जब मैंने किया तो उसके लिए मैंने नई लाइन के पैरेलल स्केल रखा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से खींचा कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के साथ टच हो रही थी, जहाँ टच हो रही थी वहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये एच मैंने टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब अगर मैंने एक्स एक्सिस पे इन्फीरियर गुड्स ली हुई हैं
अगर मैंने एक्स एक्सिस पे इन्फीरियर गुड्स लेनी है तो इन्फीरियर की कीमत कम होने पे तलब बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। याद होगा पिछले सफ़े में जो मैंने डायग्राम बनाई थी उस केस में मैंने आईसी का बहुत आगे करके बनाया है, लेकिन इन्फीरियर केस में आईसी का बहुत आगे नहीं बनेगा। हमने कहाँ करना है, ये ई x1 x2 के दरमियान में कहीं करके आपने नए वाले बजट लाइन के ऊपर आपने डिफरेंस कर्व बनाना है। ठीक है, ये मेरा IC2 बन गया। ठीक है, ये जहाँ पे टेंजेंट है वहाँ मेरा E3 आ गया। ठीक है, और आप लाइन ड्रॉ करें। अब एक हाथ से मैं बना रही हूँ, ये दरमियान में कहीं भी बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में बनाएं। इन दोनों एरियाज़ में x1 x2 के दरमियानी हिस्से में आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तो x की कीमत कम होने पे तलब में इजाफा तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है जी। तो ये हमारी इन्फीरियर गुड की डायग्राम इस तरह से बनेगी कि इन्फीरियर गुड के केस में आपने नए वाले बजट लाइन के ऊपर जो आईसी का बनाना है वो E1 E2 के दरमियान में बनाना है। अब अगर हम गिफन गुड पे काम कर रहे हैं तो गिफन गुड के केस में क्या होता है, अब इतनी डायग्राम तो आपकी बेसिक डायग्राम है जो आपकी हर में सेम बनेगी तीनों में। ठीक है, असरे इस्तबदाली तक तीनों डायग्राम्स आपकी एक जैसी बनती हैं। ठीक है, अब मैंने x की कीमत में कमी की है, प्राइस ऑफ x कम होने से मेरी लाइन रोटेट कर गई है, मेरी नई लाइन बन गई है AB1। लेकिन अब हमने x पे गिवन गुड ले ली है, तो गिवन गुड जब हमने ली है तो x की कीमत कम होने पे और x आपकी गिवन गुड है तो प्राइस कम होने पे मेरी गिवन की डिमांड में भी कमी आ जाएगी। प्राइस कम होने से मेरी गिवन की डिमांड में भी कमी आ जाएगी। मेरी इनिशियल डिमांड x1 है, जो मेरी फर्स्ट डिमांड है वो मेरी x1 यहाँ पर है। वैसे कीमत कम हुई है तो मैंने इससे भी कम डिमांड करना है, मैंने इससे भी कम डिमांड करना है, यानी कि जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है वो मेरे इससे पीछे वाले हिस्से पे बन जाएगा IC2। ठीक है, ये यहाँ टेंजेंट बन गया, सही है, वो E1 से पीछे बन जाएगा। ये x3 आ गया, सही है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के तवाज़न से लेके अगले आईसी कर्व तक का जो तवाज़न है हम उसे प्राइस इफ़ेक्ट का नाम देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जाते ही क्यों है, इस हमारे जाने की वजह हमारी कीमत होती है। हम अच्छे पहले E1 पे थे, हम यहाँ पे क्यों हम गए थे, जब E1 पे थे तो प्राइस कम हुई थी, प्राइस कम होने की वजह से हमारी लाइन न्यू बनी थी, और नई लाइन बनने की वजह से हमारा तवाज़न E1 से E3 पर आया था नए इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, तो वजह हमारी कीमत बनी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। अब वही डायग्राम मैंने नहीं बताया था, यहाँ भी आप देख लें कि आप E1 पे थे अच्छे भले, प्राइस कम होने की वजह से हमारी नई लाइन बनी थी बजट लाइन। ठीक है, और नई लाइन के ऊपर आपने आईसी कर्व बनाया था, नया तवाज़न बना। सो E1 से लेके E3 तक ये आपका प्राइस इफेक्ट है। याद रहे एक ही आईसी कर्व के जो दो नुक्ते होते हैं वो आपका असरे इस्तबदाली होता है, तो ये आपका असरे इस्तबदाली। अब ये वाला डब्बा बच गया, ये आपका इनकम इफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ दोनों इफेक्ट्स तो लिखे गए, एक ही आईसी कर्व के 2 पॉइंट्स असरे इस्तबदाली, पहले आईसी कर्व से अगले आईसी तक का तवाज़न का नुक्ता असरे कीमत, और जो बाकी ये पूरा असर बच गया है ये आपका असरे आमदनी। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को।